आज हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। और प्रीवियस ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 96 स्कोर था। और चूँकि कट ऑफ ये लोग बताते नहीं हैं कि कितनी गई है, लोग अपने आंसर की मिला के जो लास्ट नंबर पे कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसी हिसाब से और एक अनुमान लगा लेते हैं। तो शायद पिछली साल यही कोई 94 कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, लेकिन पिछली साल के लेवल और इस साल के लेवल में बहुत अंतर था। तो इसलिए जो है पिछले साल का लेवल और इस साल के लेवल में अंतर होने के साथ साथ ही वैकेंसीज़ तो लगभग ही बराबर ही हैं, लेकिन वैकेंसीज़ लगभग बराबर है, लेकिन कट ऑफ में चूँकि पेपर का लेवल अच्छा था, इन्होंने पिछली बार ये कूट ऊट वाले शब्द जो क्वेश्चंस थे नहीं आए थे। इस बार इन्होंने पेपर को कॉम्प्लिकेटेड किया है। और जो है इसलिए जैसे पेपर कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे एजेंसी चेंज हुई तो उनका पेपर लेने का जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है वो भी बिल्कुल चेंज हुआ है। तो इस बार जो है बिल्कुल आपको कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा पिछले साल के कंपैरिजन में। अब पिछले साल कितना स्कोर था मेरा, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि आंसर की कब आएगी और वो सारी चीज़ें। तो पहले स्कोर कितना था पिछले साल वो देख लेते हैं। तो ये मेरा जो स्कोर है मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये मेरा नाम है समरजीत सिंह, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जो ये मेरा स्कोर था ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 96, ठीक है। यहाँ पे आपको 96 दिख रहा होगा, एक मिनट, ये 96 दिख रहा होगा। तो पिछली बार यही स्कोर था। और इस बार जो है पिछले साल जो फाइनल कट ऑफ थी वो भी मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। ये जो फाइनल कट ऑफ थी पिछली बार वो मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिला के 193 थी यूआर की। अदर बैकवर्ड क्लास की 191 थी और एससी की आप देख ही रहे हैं 189 थी और एसटी की 186 थी। वोमेन जनरल की आप देख लीजिए काफ़ी कम थी, 182 थी। और अदर बैकवर्ड वोमेन जो क्लास होती है उसकी 188 थी। मतलब जो ओबीसी गर्ल्स की थी वो ओबीसी जो जनरल गर्ल्स होती हैं उनसे ज़्यादा थी। और इस तरह से आप ये कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार जो है मेरा स्कोर कितना है। तो देखिए इस बार मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है, मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, इसलिए इस बार तो मैंने फॉर्म नहीं फिल किया। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैंने पेपर को पूरी तरह से एनालाइज़ किया है, मैंने पेपर का पैटर्न देखा है, पेपर देखा है, तो इसलिए कट ऑफ का अंदाज़ा बिल्कुल लगाया जा सकता है। और कट ऑफ बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए जैसे आपको पता है कि 25 से 2 जनवरी के बीच में अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं, तो कोर्ट बंद है। अभी हो सकता है कि ये विंटर वेकेशन एक्सटेंड भी हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही विंटर वेकेशन ख़त्म होता है उसके 5 दिन अगले 5 डेज़ में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और इसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लगभग इसका रिज़ल्ट आपको 15 जनवरी के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। और रिज़ल्ट जैसे ही आएगा आपको 15 दिन के अंदर आपको आपसे टाइपिंग करवा ली जाएगी ग्रुप सी के लिए। और जो इसका मेन एग्ज़ाम है ग्रुप डी के लिए, आप लोगों को कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ग्रुप डी में इस बार मेंस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप डी में प्री मेंस दोनों होगा, दोनों को के नंबर ऐड करके फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है, ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि जो कट ऑफ होती है, जो पेपर का पैटर्न होता है वो प्रीलिम्स और मेंस में सेम होता है। जैसे ऐसे जनरली आप लोगों ने एग्ज़ाम देखा होगा तो प्रीलिम्स थोड़ा लो लेवल रहता है और मेंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस पिछली साल के आप एग्ज़ाम्स उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सेम था, उसमें कोई भी अंतर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए जो है जैसा लेवल इसका था वैसा ही लेवल आपके मेंस ग्रुप डी का भी रहेगा, इसमें कोई लेवल में अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, अब चलिए कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। और जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके इसके रिज़ल्ट आने के 15 दिन बाद ही आपका जो है वो मेंस करवा लिया जाएगा। और बहुत जल्द ये भर्ती आपकी पूरी होने वाली है, आप जान लीजिए, ठीक है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ लगभग कितनी रहनी चाहिए। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो हमारे हिसाब से आपका जनरल की कट ऑफ 83 से लेके 87 तक रहनी चाहिए, ठीक।
जितने अगर इतने में किसी के नंबर इतने आ रहे हैं तो बिल्कुल 83 से 87 के में जनरल की कट ऑफ ले लेते हैं। और अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 81 से लेके 85 ये ओबीसी की कट ऑफ रहेगी हमारे हिसाब से। और अगर हम इसी यहीं पे एससी की बात कर ले तो आप ये मान के चलिए कि आप 78 से 82 ये आपकी एससी की कट ऑफ रहेगी। इससे कम नहीं रहेगी क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है एग्ज़ाम में, आपको भी पता होगा। और माइनस मार्किंग है नहीं और एग्ज़ाम का लेवल बहुत हाई नहीं था, इसलिए जो है। और बाकी हाई कोर्ट है, आप लोगों को पता है कि थोड़ा बहुत धांधली तो होती ही है, पेपर सेट वगैरह जो भी है। पिछले साल भी आप देखिए कि मेरे प्रीलिम्स में 96 थे और मेंस में 94 थे, तो आउट ऑफ 200 मेरे 190 मार्क्स थे, लेकिन कट ऑफ 193 गई थी, तो मेरा हुआ नहीं था। और इस बार मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया था। तो ये कट ऑफ हमारे हिसाब से रहेगी। आप लोग जो है चाहे तो अगर रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए, अगर सब कुछ फेयर रहा तो बिल्कुल इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। एक आधा नंबर आप कम भी मान सकते हैं, लेकिन कट ऑफ ऐसा ही रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन इससे कम भी नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है इंटर वाले बच्चे बैठते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं जो अच्छे एग्ज़ाम्स देते हैं। जैसे मेरे ही एक दोस्त का 99 मार्क्स है। अभी देखिए आंसर की ऑफिशियली नहीं आई है, 1-2 नंबर का अंतर आपको सब देखने को मिल सकता है, किसी के बढ़ सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो मैंने कट ऑफ बताई उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अपना मैच कर ही लेते हैं, एक आधे नंबर का ही अंतर इधर उधर होता है, ठीक है। तो अगर इतना किसी का आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझें और अपना मेंस की तैयारी करें। जैसा पेपर प्रीलिम्स में आया है बिल्कुल उसी को आप एकदम मान के चलिए, उसी के हिसाब से आपका मेंस भी ऐसे ही आएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी अगर चैनल पर नए हैं और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए देखिए, हाई कोर्ट और यूपी ट्रिपल एससी और आपका यूपी पीसीएल, हम इन तीन ही चीज़ों पे ज़्यादातर, तीन ही टॉपिक्स पे वीडियो ज़्यादातर बनाते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो लेट में आते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो ज़रूर आते हैं और बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो वीडियो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद।